tourism, tourism, religious tourism, तो तुम लोगों का टॉपिक है पिलग्रिमेज टूरिज्म, स्पिरिचुअल टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म। ठीक है, कल हमने कर दिया था कि इसका डेफिनेशन क्या है, इसकी इंट्रोडक्शन क्या है। अब हम लोगों ने देखना है कि व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द रीजन ऑफ ट्रैवलिंग टू पिलग्रिमेज, ट्रैवलिंग टू पिलग्रिमेज। ठीक है, अब यहाँ पे जो टूरिस्ट होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, पिलग्रिम्स। टूरिस्ट किस में कन्वर्ट हो गए, पिलग्रिम में। है टूरिस्ट है लेकिन उनको हमने जो टाइटल दिया वो किसका दिया, पिलग्रिम। ठीक है, अब यहाँ पर हमें देखना है वेरियस पर्पस, क्यों जाते हैं हम लोग अपने, बताओ। घूमने, वेरियस पर्पस के लिए जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन हम लोग जो पिलग्रिमेज ही सिलेक्ट करते हैं तो ये हम क्यों करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और इम्पोर्टेंट है, जब हमारी कंट्री में फर्स्ट टूरिज्म जो स्टार्ट हुआ वो धार्मिक पर्यटन ही स्टार्ट हुआ। ठीक है, रिलीजियस टूरिज्म ही। एशियन टाइम पे जो हमारे पास इंडिया में बहुत सारे लोग आया करते थे, वो रीजन यहाँ पर आने का उनका जो होता था वो होता था बुद्धिज्म। बुद्धिज्म की स्टडीज करने के लिए आते थे। इसमें चाइना से बहुत सारे ट्रैवलर्स हमारे पास आए। सबसे पहले हमारे पास ईत सिंह आया, ह्यूनसांग आया, फाहियान आया। उन्होंने पूरे इंडिया का ट्रैवल किया, बकायदा 7 to 8 ईयर्स तक वो इंडिया में रहे। ठीक है, फिर इंडिया के इम्पोर्टेंट जो रिलीजियस पॉइंट्स थे वहाँ जाके उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी में, तक्षशिला यूनिवर्सिटी में, वहाँ उन्होंने बहुत सारा टाइम स्पेंड किया, वहाँ की वर्किंग सिस्टम देखा और बुद्धिज़्म की पूरी नॉलेज को उन्होंने स्टोर किया। क्योंकि एंशियंट टाइम में हमारे पास जो रिलीजन मौजूद थे वो कौन से थे, बुद्धिज़्म, जो पॉपुलर रिलीजन था। ठीक है, और इसमें रिलीजन में बुद्धिज़्म में था कि जो हमारी जो लाइफ है उसको ईजी किया गया था, उसकी टीचिंग्स के लिए और सिंप्लिसिटी की टीचिंग के लिए। और महात्मा बुद्ध जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर किए गए थे अशोक के द्वारा, तो उसने इस वजह से यहाँ पर वो लोग आए और उनकी सारी स्टडीज़ को अपटेन करने लगे। ठीक है, तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट फैक्टर। अब टूरिज्म यहाँ से स्टार्ट हुआ। अब पुराने टाइम पे 2 तरह के टूरिज्म पॉपुलर थे, यानी कि एक तो हो गया रिलीजन जो कि टॉप मोस्ट था, दूसरा होता था कि जब कहीं पर कोई पीस, अटैक, वॉर, बैटल, इस वजह से लोग एक दूसरे के कंट्रीज में जाते थे, एक दूसरे के एरियाज में जाते थे, क्योंकि इंडिया छोटे छोटे प्रोविंसेस में डिवाइडेड था। ठीक है, तो मोर ओवर हमने अपने माइंड में क्या रखना है कि रिलीजियस टूरिज्म आज का नहीं है। अगर इसकी हिस्ट्री हम देखें तो कब की है, 5000 ईयर्स पहले की है। जब से सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई तब से रिलीजियस टूरिज्म एस्टैब्लिश हुआ। दिस इज द इम्पॉर्टेंट फंक्शन कि किस तरह से इंडिया जो है लैंड ऑफ पिलग्रिम्स। और उसके साथ ही साथ हमने जैसे कल देखा था कि वेरियस रिलीजन है और वेरियस रिलीजन के अलग अलग वर्शिप सेंटर हैं जिनको हम क्या मानते हैं, पिलग्रिमेज मानते हैं। सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अब मोर ओवर यहाँ पर लोग क्यों जाते हैं, सबसे पहले तो अपने किससे इंस्पायर होकर जाते हैं, अपने फेथ, सबसे पहले फेथ से और रिलीजन से इंस्पायर होकर इस जगह पर जाते हैं। ठीक है, दिस इज द इम्पोर्टेंट। फिर वो क्यों जाते हैं, क्योंकि उनको विशेस और डिजायर्स, ठीक है, उनकी सबकी अपनी अपनी क्या होती है, इच्छा होती है। क्योंकि हम देखते हैं कि हम जो स्ट्रेस है उसने हम लोगों को कितना ज़्यादा हमारे ऊपर हावी हो चुका है। आज की मॉडर्न एज में तो बहुत ज़्यादा हावी हो चुका है। ठीक है, अब इस वजह से क्यों गए हम लोग वहाँ पर, क्यों, क्योंकि हमने क्या किया,
अपनी विशेष मानी, हमें ये दे दो, हमें ये दे दो, हमें ये दे दो, हमारी इच्छाएं पूरी Yes. हुई। पहले तो इच्छाएं पूरी हुई, ठीक है, फिर उसके साथ ही साथ क्या हो गया, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस या डिजायर, क्योंकि पहले तो मांगने के लिए गए, दे दो दे दो दे दो दे दो, फिर वो जब मिल गया तो फिर हम उसको विश को उतारने के लिए मन्नत है ना, Yes, तो मांगते हैं, मन्नत, मांगते हैं। हाँ, तो ये क्या होगी, हमारी मन्नत हमने मांगी हुई थी, तो हम मन्नत को उतारने के लिए जा रहे हैं, तो अलग अलग प्लेसेस पे गए। फिर इसके अलावा और किस लिए गए, फॉर अ चेंज, फॉर अ चेंज। अब चेंज कैसे, क्यों, घर में बैठे हुए हैं, बहुत सारी छुट्टियां हैं, हम फ्री हो गए हैं, तो हमें कुछ चेंज चाहिए, ठीक है, और अगर आपके आसपास कोई नियर प्लेस है तो वहाँ पर आप किस लिए चले गए, इसके अपने चेंज के लिए चले गए, किसी भी रिलीजियस प्लेस पे या कुछ भी, जैसे अब तुम लोग कुरुक्षेत्र वगैरह जाते हैं, Yes. ठीक है ना, ऐसे ही बैठे बैठे कि चलो जी घूम आते हैं, तो फॉर अ चेंज एक हमारा पर्पस क्या हो गया, एक आउटिंग, एक पर्पस हो गया, जिस वजह से गए। और फिर हमारे पास पर्पस क्या हुआ, बेसिकली हमारे पास आजकल जितने रिलीजियस प्रीचर्स हैं, रिलीजियस प्रीचर्स हैं, इनको सुनने देखने के लिए गए, उस प्लेस की हम क्या गए, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव जानने के लिए गए, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखने के लिए गए, ठीक है, वहां पे एज अ रिसर्च करने के लिए गए। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट, दिस इज न्यू कि रिलीजियस प्रीचर्स, ये सारे अलग अलग पॉइंट्स हैं। रिलीजियस प्रीचर्स कैसे, वहाँ का कोई गुरु है, कोई संत है, कोई धर्मात्मा है, वहाँ पर गए, ठीक है, उसको सुनने के लिए भी गए और देखने के लिए, जानने के लिए भी गए, दोनों चीजें, जिज्ञासा, एक तो मन में कि हाँ हम सुनेंगे, ठीक है, दूसरा जिज्ञासा। फिर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, ये इतना पुराना है, कैसा है, उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन लेने की, इतिहास से इतना पुराना है ये, ठीक है, तो कैसे ये हुआ, जैसे अब रामायण महाभारत के काल के भी हैं सारे, ठीक है, और वैष्णो देवी है, जैसे इतना पुराना बना हुआ है, तो वो सारी चीजें देखने के लिए गए। फिर रिसर्च, रिसर्च कौन गए, हमारे जो साइंटिफिक नेचर के होते हैं ना रिसर्च स्कॉलर, की हाँ जी हम ज्वाला जी जा रहे हैं, वहाँ पर वो ज्योत जलती रहती है, तो वो कैसे जलती है, ठीक है, तो रीजन बिहाइंड, कुछ ना कुछ अपनी आइडियोलॉजीज, कुछ ना कुछ रीजंस ढूंढने के लिए, जानने के लिए हमारे पास कौन गए, रिसर्च स्कॉलर्स वहाँ पर गए, ठीक है। फिर हम क्यों गए, फिर हम लोग गए अपना वो तो हो गया, फिर इसके साथ ही साथ हम लोग गए, ये एक चीप फॉर्म ऑफ टूरिज्म, ठीक है। अब ये वाला फॉर्म, दिस इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि सारे इस पे जा सकते हैं, ये इतना ज़्यादा कोई महंगा नहीं है, क्योंकि यहाँ की ट्रांसपोर्टेशन भी इजी है, ठीक है, यहाँ की अकोमोडेशन भी इतनी ज़्यादा महंगी नहीं होती, फिर यहाँ का जो फूड होता है वो भी कहीं पर, तो जैसे अब तुम इसमें सिखिज्म में कहीं जाओ तो वहाँ पे गुरुद्वारास में लंगर्स वगैरह ही चल रहे होते हैं, हिंदूज में जाओ वहाँ पर भी इस तरह का भोजन मिल रहा होता है, तो ये इतना ज़्यादा कोई महंगा टूरिज्म नहीं है जिसको कोई अफोर्ड ना कर सके, ठीक है, तो इस वजह से फिर इसमें क्यों गए, द नेक्स्ट पॉइंट इज कि इसको गवर्नमेंट आजकल बहुत ज़्यादा क्या कर रही है, प्रमोट कर रही है, ठीक है, गवर्नमेंट ने बुद्धिस्ट टूरिस्ट सर्किट प्रमोट किया हुआ है, ठीक है, अब उसलिए कि उस तरफ कोई भी नहीं जाता, बिहार पटना की तरफ, इधर बिहार बंगाल की तरफ कोई नहीं जाता, तो उन्होंने क्या, बुद्धिज्म, महात्मा बुद्ध से सारे रिलेटेड जो है प्लेसेस को वो हाईलाइट कर रहे हैं, वहाँ पर स्पेशल ऑफर्स दी जा रही हैं, वहाँ पर ट्रेन्स चलाई जा रही हैं, और वहाँ पर भी एक संस्था बनाई गई है, दैट इज ABTO, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट टूर ऑपरेटर्स, जो सबको बहुत ही कम दामों में क्या करते हैं, इनवाइट करते हैं और टूरिज्म का सारा बताते हैं, ठीक है। फिर अब इसके अलावा भी ये थोड़े वो पॉइंट्स हैं जो मोटे तौर पर आते हैं, ठीक है, इसके अलावा भी क्या है, यहाँ पर ऑल ग्रुप ऑफ पीपल जा सकते हैं, ऑल ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि यहाँ पर कोई भी
लिमिटेशन नहीं है कि हमने 0 एज के बच्चों को नहीं लेकर जाना, हमने 16 इयर्स में नहीं लेकर जाना है, 50 इयर्स के नहीं लेकर जाना है। यहाँ पर बच्चे से लेकर बूढ़ा सारे के सारे यहाँ पर जाते हैं और सारा इंजॉय करते हैं। फिर इसके अलावा गवर्नमेंट इन प्लेसेस को क्या कर रही है, बहुत ज़्यादा प्रमोट तो कर ही रही है, इसके अलावा वहाँ बहुत सारी फैसिलिटीज़ और अमेनिटीज़ भी प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही है। सो दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि इस वजह से ये टूरिज़्म क्या होता जा रहा है, पॉपुलर होता जा रहा है। और हर फेथ, हर इंसान आजकल दुखी इंसान है अपने आप में, बहुत 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 हम दुखी हो गए हैं। तो अपने दुख का निवारण करने के लिए वो कहाँ पर जा रहे हैं, रिलीजन, रिलीजियस टूरिज्म। ठीक है, सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो हमारे लिए मौजूद है। अब इसी का ही वेरी नेक्स्ट, ये तो हो गया कि किस तरह से रिलीजियस टूरिज्म पॉपुलर हो रहा है। ठीक है, अब इसके साथ ही साथ इसमें क्या है, इसमें कुछ चीजों को आप क्या करते हो, प्रॉब्लम्स के रूप में आती है। हाँ जी, फॉर अ चेंज आउटिंग में क्या था, थर्ड वाला फॉर अ चेंज, अपना बदलाव लेने के लिए। टूरिज्म में होता है ना, घर पे बैठे बैठे बोर हो गए जी, चलो जी कहीं चले, तो नियर बाय किसी भी मंदिर या किसी प्लेस में चले जाओ, तुम्हारा प्लान। हाँ, नियर बाय है। ठीक है, अच्छा, अब द अगेन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि बार बार हम इसमें ले रहे हैं कि गवर्नमेंट का रोल है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि हमारा पर्सपेक्टिव क्या है, टूरिज्म है, और टूरिज्म की प्रमोशन कौन कर रहा है, गवर्नमेंट कर रहा है। ठीक है, तो अब गवर्नमेंट इसको क्यों प्रमोट कर रही है, दिस इज द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। गवर्नमेंट इसको प्रमोट कर रही है इसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स की वजह से, इकोनॉमिक बेनिफिट्स की वजह से गवर्नमेंट इसको प्रमोट करती जाती है। अब इकोनॉमिक बेनिफिट्स या इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स, ठीक है, अब इसमें क्या होता है, नंबर 1 इसमें क्या होती है, हमारे पास क्या कलेक्शंस होती हैं, टैक्सेस की और रेवेन्यूज की इन फॉर्म ऑफ टैरिफ है। ठीक है, कुछ भी है। ठीक है, ये हमारा इकोनॉमिक बेनिफिट हुआ। फिर हमारे पास क्या होता है, रोटेशन ऑफ मनी, क्योंकि हम लोग वहां पर जाएंगे, खर्चा करेंगे, अलग अलग जगह पे अलग अलग खर्चा करेंगे, आती बात हम लोग शॉपिंग भी करके आएंगे, वहां से कोई ना कोई चीज सवेनियर के रूप में लेकर आएंगे। चल रहा, सवेनियर के रूप में हम इसको कोई ना कोई चीज लेकर आएंगे। सो दिस इज कि हमारा पैसा क्या हुआ, हमारी पॉकेट में से निकला। फिर इसके अलावा क्या होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे हुई, वहाँ पे कितने खाने पीने के स्टॉल लगे, कितने शॉपिंग वाले के स्टॉल लगे, कितने रिक्शा पुलर्स और जितने छोटे छोटे से ट्रांसपोर्टर्स, इवन अगर हम बैगर्स को भी काउंट करें, ठीक है, क्योंकि इन जगह पे तुमने देखा है ना बहुत सारी बैगिंग भी होती है, तो बहुत सारी, तो अब क्या हो रही है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो हो रही है ना। फिर इसके साथ ही साथ क्या हुआ, इसके साथ हुआ कि वहाँ पर जो लोकल लोग हैं, लोकल लाइट्स हैं, उनकी लाइवलीहुड का ये सोर्स बन रहे हैं, लाइवलीहुड का सोर्स बन रहा है क्या, ये टूरिज्म। ठीक है, फिर बेसिकली जो रिमोट एरियाज हैं हमारे, वो क्या हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, रिमोट डेवलपमेंट। ठीक है, रिमोट एरिया डेवलपमेंट। जितने आप देखोगे कि रिलीजियस प्लेसेस हैं हमारे पिलग्रिमेज है, वो ऐसी ऐसी साइट्स में जैसे पहाड़ों में छुपे हुए हैं, छोटे छोटे गांवों में छुपे हुए हैं, वहाँ पे एक्सेसिबिलिटी भी नहीं है।
ठीक है, वहाँ पे इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ भी नहीं है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है, उसी को ही प्रमोट करने के एफर्ट्स किए जा रहे हैं। सो दिस इज कि गवर्नमेंट इसको क्या कर रही है, बार बार इसको प्रमोट कर रही है और पॉपुलर इसको करना चाह रही है। सो दिस इज द मेन थिंग कि गवर्नमेंट की पॉलिसी यही है कि हम लोग इसको हाईलाइट करें। फिर क्योंकि इंडिया की इमेज जो है बाकी और कंट्रीज में कैसी है, इंडिया इज अ लैंड ऑफ, ठीक है, तो अब यहाँ पर फेयर्स, फेस्टिवल्स, इवेंट्स भी सेलिब्रेट किए जा रहे हैं जिनको आगे प्रमोट किया जाता है। देखो जब हम होली करते हैं तो होली कहाँ की बात करते हैं, मथुरा वृंदावन की, ठीक है। इसी तरह से हम ताज उत्सव देखें तो वो भी यूपी का, ठीक है। इसके अलावा अगर हम खजुराहो फेस्टिवल्स देखें तो वो भी मार्च में, ठीक है ना। इस तरह से ये सारे के सारे, अब बिहू वगैरह हम देखें क्योंकि है तो सारा रिलीजियस है ये, ठीक है, और फेयर्स एंड फेस्टिवल्स इसी का एक पार्ट एंड पार्सल है। तो ये सारी चीज़ें ऑल ओवर इंडिया हैं और इनको प्रमोट किया जा रहा है। अब द वेरी नेक्स्ट स्टेप कम्स दिस कि इसमें हमें जो फेस करनी होती हैं वो करनी होती हैं कुछ प्रॉब्लम्स करनी होती हैं, नहीं करते हैं, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम्स को हम फेस करते हैं, तो ये प्रॉब्लम्स हमें कहाँ कहाँ पर किस तरह से आती हैं, दिस इज द इम्पॉर्टेंट फैक्टर जिनके ऊपर हमारा, ये तो थी हमारी जनरल डिस्क्रिप्शन हो गई। अब इन प्रॉब्लम्स को हमने दूर कैसे करना है और कौन सी प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं, दिस इज द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो तुम्हारे सिलेबस में ज़्यादा इसमें जैसे दिया हुआ ना, प्रॉब्लम्स एंड प्रोस्पेक्ट्स, हमारा 3rd चैप्टर है ना, प्रॉब्लम एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ रिलीजियस टूरिज्म। तो अब ये जो प्रॉब्लम्स, देखो हम लोग गए, गवर्नमेंट ने प्रमोट किया, ये एक वन साइड आ गई, ठीक है। अब हमारे पास प्रॉब्लम जो हमारा बिग इशू है, बिग चैलेंज है हमारे पास, वो है प्रॉब्लम्स हमारे पास कौन सी फील्ड में आएंगी। तो सबसे पहले जब टूरिस्ट घर से बाहर निकलता है तो वो क्या लेता है, बताओ, 4 A's की थ्योरी है ना इसमें, ठीक है। तो ये सारी 4 A's में रिलेटेड क्या है हमारी प्रॉब्लम्स। 4A की पहला इशू क्या है हमारा, ट्रांसपोर्ट, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट को हम क्या करते हैं, एक्सेसिबिलिटी, ठीक है, एक्सेसिबिलिटी। और एक्सेसिबिलिटी क्या हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया। सेकंड हमारे पास क्या आ गया, अकोमोडेशन क्या आ गया हमारे पास, होटल्स, ठीक है। थर्ड हमारे पास क्या आ गया, अट्रैक्शन क्या हो गया हमारे पास, डेस्टिनेशन। अब यहाँ पर जिस डेस्टिनेशन की बात हम कर रहे हैं वो क्या हो गया हमारा, रिलीजियस प्लेस क्योंकि हमारा डेस्टिनेशन वो हो गया। फोर्थ क्या हो गया हमारे पास, अमेनिटीज क्या हो गया, फैसिलिटीज, ठीक है, ये हो गया। अब फैसिलिटी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के बिना, वाटर के बिना, सीवरेज के बिना, कोई रास्ते में हॉस्पिटल्स वगैरह होता है, जो भी तुम्हें छोटी छोटी चीज़ें चाहिए वो क्या हो गई, अमेनिटीज। खाने पीने की भी चीज़ें चाहिए, वो भी सारी फैसिलिटीज जो कि कौन प्रोवाइड कर रहा है आपको, गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। अब ये सारी चीज़ें हमें प्रोविजन हमें कहाँ से मिल रहा है, कहाँ से हमें प्रोवाइड की जा रही है, गवर्नमेंट से। लेकिन उस इंफ्रास्ट्रक्चर में पूरी ग्रोथ नहीं है तो हमें क्या हो रहा है, हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो रहा है। तो अब इन्हीं प्रॉब्लम्स को हमने अलग अलग कैटेगराइजेशन में इसको डील करना है। एक्सेसिबिलिटी में हमारे पास क्या आ जाता है, ट्रांसपोर्ट। और ट्रांसपोर्ट की चारों फॉर्म्स ले लो, एक नहीं चारों लोगे फॉर्म, चारों में क्या आ गया हमारे पास, रेलवेज, रोडवेज, एयरवेज, सीवेज, वाटरवेज, ठीक है। अब चारों फॉर्म में हमारे पास डिफिकल्टी क्या है कि उनका स्टाफ से हमें इंफॉर्मेशन प्रॉपरली नहीं मिलती, ठीक है। फिर हम कहेंगे कि हमारे पास इंफॉर्मेशन सेंटर्स की कमी है। फिर हम कहेंगे कि हमारे पास बुकिंग तो ई बुकिंग हो जाती है लेकिन वो अप्रोप्रिएट मैनर में नहीं होती है,
ठीक है। इसी तरह से अकोमोडेशन में भी कि वहाँ जाके हमें, अब वैष्णो देवी जाते हैं हम, यहाँ से बहुत खुशी से जाते हैं कि वैष्णो देवी जा रहे हैं, वहाँ जाके रहने के लिए जगह ही नहीं मिलती। ठीक है, लोग तुम देखा होगा लाइनों में नीचे नीचे सोए रहते हैं, कोई पूरी प्रॉपर बेडिंग फैसिलिटी नहीं है, तो अकोमोडेशन की प्रॉब्लम है। फिर अगर है तो मान लो, क्योंकि हम एक तरफ कह रहे हैं कि ये चीप फॉर्म ऑफ वो है टूरिज्म है, ठीक है। अब चीप फॉर्म ऑफ टूरिज्म है और वहाँ जाके तुम्हें महंगे बिस्तर मिले, अवेलेबिलिटी भी ना हो तो कितना मुश्किल है, ठीक है। फिर उनका टैरिफ, फिर वहाँ पे गंदगी हो, मेनली तो क्लीनलीनेस की ये वाली, हाँ, स्टाफ ना अच्छा हो, क्लीनलीनेस ना हो। अब यहाँ पर जाके तुम देखते हो कि बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं बहुत ज़्यादा पॉपुलर, लेकिन वहाँ जाके हम क्या फील करते हैं कि वहाँ पे क्लीनलीनेस की बहुत ज़्यादा कमी है, ठीक है। अब आप वहाँ पे देखोगे कि जैसे मथुरा वृंदावन में जाओ स्पेसिफिकली, वहाँ के पंडित ही इतने लूटने वाले हैं कि वो तुम्हारे हाँ इतना लूटने के ही लगे रहते हैं, ठीक है। और फिर वहाँ पे चढ़ावा किसी XYZ ऐसी जगह पे चढ़ाओ, पंडित सामने सामने जस्ट करते हैं, इधर चढ़ाओ, तो ये क्या है, ठीक है ना। तो ये चीजें तो बिल्कुल भी बर्दाश्त के बाहर है। तो ये चीजें हैं कि ये चीजें कहाँ पर आ जाती हैं, प्रॉब्लम्स। फिर अट्रैक्शन, अब अट्रैक्शन में तुम्हें खाने के लिए प्रॉपर ना मिले, वहाँ पर एक्सेसिबिलिटी प्रॉपर ना हो, खास करके एक्सेसिबिलिटी वाली, क्योंकि जितने हैं वो सारे के सारे रिमोट एरियाज में, जैसे हमने पहले भी किया, वहाँ पे पूरी एक्सेसिबिलिटी ही नहीं है जाने के लिए। वहाँ पे कितना, वैष्णो देवी में अब एक्सेसिबिलिटी हुई, ठीक है ना, अब सारे लोग वहाँ पर जा सकते हैं इजीली। लेकिन अदरवाइज किसी की इच्छा हो तो वो इतना लंबा सफ़र और इतनी लंबी चढ़ाई चढ़ना हर आदमी के बस के बात की नहीं है। सिर्फ यूथ है जो एकदम से चल जाता है ना, बाकी तो और कोई नहीं ऐसे जा सकता। तो ये चीज़ें हैं। फिर उसके बाद अमेनिटीज़, हम वहाँ पे कहीं पे पहुँचे, वहाँ पे प्रॉपर नाली सिस्टम नहीं है, प्रॉपर तुम्हें वाटर फैसिलिटी नहीं मिल रही है, वाटर मिल रहा है तो गंदा मिल रहा है, ठीक है, डर्टी वाटर है, अवेलेबिलिटी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी की नहीं है, तुम्हें अगर कहीं पे चोट वोट लग जाती है, कोई हॉस्पिटल्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, मेडिसिन की नहीं है, तो ये चीज़ें क्या होती हैं, प्रॉब्लम। मोर ओवर इन चीज़ों के बारे में हमें पहले जानकारी भी नहीं दी जाती है, तो दिस इज अ प्रॉब्लम जो कौन फेस करता है, पिलग्रिम्स फेस करते हैं। अब इन प्रॉब्लम्स को इरेडिकेट करने की जिम्मेदारी किसकी आ गई, पहले तो गवर्नमेंट की आ गई। चलो गवर्नमेंट ने तो मोटे तौर पर कर दिया, लेकिन उसको मेंटेन कौन करेगा, वहाँ के लोकल लोग, ठीक है। तो अब इसकी रेजिडेंट के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर के ऊपर भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब उस चीज़ को प्रमोट किया जा रहा है तो उसको बाकायदा अच्छे से प्रमोट, क्योंकि एक तरफ तो हम वो उसकी एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, इनक्रेडिबल इंडिया की एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, अपने स्पेसिफिक एरिया की एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर जब एडवर्टीजमेंट को प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन करने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो दिस इज व्हाट। फिर उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास इसके प्रॉस्पेक्ट्स। नाउ व्हाट इज प्रॉस्पेक्ट, इससे प्रॉब्लम से ठीक उल्टे, इन्हीं 4A से रिलेटेड क्या आगे हमारे प्रॉस्पेक्ट्स क्या है, हमारे लाभ, हमारे हानियाँ, हमारे एडवांटेजेस, ठीक है। अब इसमें क्या है, हम एक तरफ तारीफ करें कि एक्सेसिबिलिटी की, हम अब उन जगहों पर भी जा सकते हैं जहाँ पर कि जाना मुश्किल था, सोचना भी मुश्किल था, वहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। फिर दूसरी बात कहें कि अब हमारे पास इंफॉर्मेशन सेंटर, हमारे पास नेट है, हमारे पास ई बुकिंग है, ठीक है, हमारे पास ई रिजर्वेशन है, हम फोन से ही कर सकते हैं, तो हमारे पास एक्सेसिबिलिटी क्या होगी, इजी होगी, ठीक है। फिर इसी तरह से अकोमोडेशन में हम देखेंगे कि हम जितने टूरिस्ट प्लेस पे, जितने पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस पे जाते हैं, रिलीजियस टूरिस्ट प्लेस पे जाते हैं, वहाँ पे आजकल धर्मशाला का भी रूप बदल गया होगा। पहले जो धर्मशाला होती थी उसमें कोई अमेनिटीज नहीं थी, आज की धर्मशाला में तो हम देखेंगे कि अगर हमें पानी भी पीना है तो वो पानी भी हमारे को बिल्कुल साफ सुथरा पानी मिलेगा, क्योंकि वो भी पूरा अच्छी तरह से हाइजीन होकर हमारे सामने आता है, ठीक है। और सीवेज वगैरह सारी सब चीज़ों की एक्सेस हो चुकी है, और इसके साथ ही साथ क्लीनलीनेस के ऊपर सबने फोकस किया, तो इसके ठीक ऑपोजिट हमें लिख देना है प्रॉस्पेक्ट्स, ठीक है। फिर अट्रैक्शन,
तो अट्रैक्शन भी, क्योंकि ये एक सोर्स ऑफ अर्निंग है, ठीक है। तो इस वजह से सारे लोग इसको क्या करना चाहते हैं और ज़्यादा इसको अच्छे से क्लीन भी रखना चाहते हैं। फिर साथ में साथ देखा जाता है इसमें ट्रेंड्स और पैटर्न्स जो अवेलेबल होते हैं उसी को ही लोग, क्योंकि अब लोग इतने ज़्यादा इलिटरेसी और अनएजुकेशन बहुत रेयर हो चुकी है, Yes, ma'am. हर कोई लिटरेट है, तो सबको ही मालूम है कि हमने किस तरह से वहाँ पर ट्रीट करना है। रही बात अमेनिटीज़ की, तो आजकल हमारे पास फ़ोन में ही नेट फैसिलिटी, ठीक है। इसके अलावा हर जगह ही वाटर एक्सेस हो चुका है, हर जगह ही सीवेज एक्सेस हो चुका है, तो ये प्रॉब्लम भी हमारे लिए कोई बहुत ज़्यादा इशू वाली नहीं है। यानी कि इसके पॉजिटिव पॉइंट्स ये हो गए तुम्हारे नेगेटिव पॉइंट्स, इसके ठीक ऑपोजिट हमने क्या लिख देने हैं हमारे पास पॉजिटिव पॉइंट्स कि किस तरह से टूरिज्म इज प्रमोटिंग डे बाय द गवर्नमेंट। सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट, और ये वो चीज़ें हैं जो प्रैक्टिकलिटी के ऊपर बेस्ड हैं। इसमें यू आर फ्री टू राइट एनीथिंग, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ें अगर आप किसी नेम भी किसी प्लेस का मेंशन कर सकते हो कि हाँ भाई हम, बाकी कच्चा रोड पक्का रोड ये तो मेंशन किया जा सकता है, क्लीनलीनेस का फैक्टर भी मेंशन किया जा सकता है, क्योंकि ये चीज़ें कुछ एक चीज़ें हमारे हाथ में, ठीक है। रोड ज़रूरी नहीं है कि तुमने तारकोल वाली बनानी है, आजकल स्लैब्स वाली रोड्स भी तो बन सकती है, Yes, ma'am. ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें पूरा, तो ये समझ में आ गया तुम्हें, Yes, ma'am. ठीक है। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ योर रिलीजियस टूरिज्म।